अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर होने वाले हमलों में 40% इजाफा दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। तालिबान हुकूमत की वादा खिलाफियाँ खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बायस बन रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का अफगान अबूरी हुकूमत से दोहा मुआहदे में किए गए वादों की पासदारी का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की भारत को शरपसंदों की मदद छोड़कर दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने की दावत। पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के तदारुक के लिए मिलकर काम करने के लिए तैयार है। भारतीय क़यादत हमारे साथ बैठे, बात करे और मसला कश्मीर हल करे, पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की रविश तर्क कर दे। बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान की 65% आबादी की उम्र 30 साल से कम है। नौजवानों को फायरवॉल के बजाय तेज रफ्तार इंटरनेट देने की जरूरत है। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू का दौरा अमरीका, अहम सिविल और अस्करी हुकाम से मुलाकातें। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक मुलाकातों में अहम इलाकाई और आलमी स्ट्रेटेजिक अमूर पर गुफ्तगू हुई। एयर चीफ ज़हीर बाबर सिद्धू की अमरीकी एयरफोर्स की सेक्रेटरी कैली एल सेबोल्ट से मुलाकात। अमरीकी एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेविड एल्विन से भी मुलाकात हुई। मुलाकातों में दो तरफा दिफाई ताउन और मुश्तरका ट्रेनिंग के अमूर ज़ेर गौर आए। एयर चीफ ने पाकिस्तान और अमरीका के दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। ज़हीर बाबर सिद्धू गुज़श्ता 10 साल में अमरीका का सरकारी दौरा करने वाले पाक फ़ज़ाइया के पहले सरबराह हैं। जेल में कैद 5 पीटीआई रहनुमाओं ने पार्टी को दरपेश बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात को करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज अहमद चौधरी और उमर सरफराज चीमा ने अपने खत में कहा है कि मुज़ाकरात में बानी समेत तमाम गिरफ्तार रहनुमाओं को शामिल किया जाए, मगर मुज़ाकरात के आगाज़ की जिम्मेदारी हुकूमत पर है। ज़राए का कहना है कि जेल में कैद पीटीआई रहनुमाओं ने मुज़ाकरात की बात बानी पीटीआई की मुशावरत के बगैर कही है। ज़राए का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ को यकीन दहानी कराई है कि उनकी जमात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, इंडेक्स 1,30,000 पॉइंट्स के संगे मील से थोड़ा दूर। ट्रेडिंग के दौरान तकरीबन 1700 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 1,29,900 पर पहुंच गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल ने गजा में 60 रोज़ा जंगबंदी को हतमी शक्ल देने के लिए शराइत से इत्तफाक किया है। उम्मीद है हमास इस मुआहदे को कबूल करेगी। अगर ऐसा न हुआ तो सूरत हाल मजीद ख़राब होती चली जाएगी। ट्रंप ने कहा उनके नुमाइंदों की इसराइली हुकाम से गजा की सूरत हाल पर आज तवील और नतीजा खेज मुलाकात हुई। 60 रोज़ के दौरान जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। कतर और मिस्र के हुकाम हतमी तजावीज़ पेश करेंगे। इससे पहले सदर ट्रंप ने कहा था कि गजा में अगले हफ्ते तक जंगबंदी तक पहुंच सकते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू 7 जुलाई को अमरीका का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात भी करेंगे। इसराइल के हमलों के बाद ईरान ने गुज़िश्ता महीने आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी कर ली थी। अमरीकी इंटेलिजेंस ज़राए का दावा है कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें नस्ब नहीं की। ईरान ने गुज़िश्ता महीने खलीज फारस में बहरी जहाज़ों पर बारूदी सुरंगें लोड की थीं। ये वाज़ी नहीं कि ईरान ने बाद में माइंस जहाज़ों से ऑफलोड की या नहीं। अमरीकी इंटेलिजेंस ने सैटेलाइट और खुफिया ज़राए से मालूमात हासिल की। खलीजी कशीदगी के बावजूद आलमी मंडी में तेल की कीमतें 10% कम हुई हैं। आबनाए हुर्मुज़ से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और ईरान से यौमिया तकरीबन 21 मिलियन बैरल तेल दीगर ममालिक को पहुँचाया जाता है। गजा में इसराइली फ़ौज का फ़लस्तीनियों को खान यूनिस का इलाका फौरी खाली करने का हुक्म। कहा भरपूर कुव्वत के साथ कार्रवाई की जाएगी। जिधर से रॉकेट दागा गया वहां हमला किया जाएगा। इसराइली फ़ौज का गजा से 2 रॉकेट दागे जाने का दावा। यमन से भी इसराइल पर मिसाइल हमला। इसराइली फ़ौज ने 24 घंटों में अस्पताल, स्कूल और खुराक तकसीम करने वाले मरकज़ पर बमबारी करके 116 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली अखबार का कहना है कि फ़ौज को खुराक के इंतज़ार में मौजूद लोगों पर गोलियां चलाने के अहकाम दिए गए।
बरतानवी नशरियाती इदारे पर फ़लस्तीन मुखालिफ तासुब का इल्ज़ाम। BBC के 100 से ज़ायद मुलाज़मीन और मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता 300 से ज़्यादा शख्सियात ने इदारे की आला क़यादत को ख़त लिख दिया। अरब मीडिया के मुताबिक ख़त में इसराइल से मुतालिक रिपोर्टिंग पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। ख़त में BBC पर फ़लस्तीन मुखालिफ तासुब, सेंसरशिप और इसराइली हुकूमत और फ़ौज की पब्लिसिटी करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। ख़ास तौर पर BBC की जानिब से गज़ा मेडिक्स अंडर फायर दस्तावेजी फिल्म नशर न करने के फैसले को तनकीद का निशाना बनाया गया। इसे सियासी एजेंडे पर मबनी इक़दाम करार दिया गया। ख़त में कहा गया है कि BBC की रिपोर्टिंग इदारे के अपने इदारती मयारात पर भी पूरी नहीं उतरती और नाजरीन ज़मीनी हक़ाइक़ और कवरेज में नुमाया फ़र्क महसूस कर रहे हैं। ख़त में मज़ीद कहा गया कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंग में बरतानवी हुकूमत की शमूलियत, हथियारों की फ़रोख्त और कानूनी पहलुओं पर BBC ने कोई संजीदा तज्ज़िया पेश नहीं किया। ख़त पर दस्तखत करने वाले तमाम मुलाज़मीन ने शनाख्त ज़ाहिर की बगैर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जबकि मारूफ अदाकार खालिद अब्दुल्ला और मरियम मार्वेलिस भी हिमायत करने वालों में शामिल हैं। गजा की सूरत हाल पुरअमन बनाने के लिए कोशिशां हैं। पाकिस्तान सिफारतकारी और सालिसी के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है, डायलॉग के फ़रोग़ की हिमायत करता है। पाकिस्तान के सलामती काउंसिल की सदारत संभालने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान दुनिया भर में तनाज़ात का मुज़ाकरात के जरिए हल का हामी है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। सानहा स्वात में मासूम जानों के जाने का जिम्मेदार कौन है? मौसमियाती हालात, कम्युनिकेशन में मसाइल और नाकाफ़ी सहूलियात ने रेस्क्यू अमले के चैलेंजेस में इजाफा कर दिया। रेस्क्यू 1112 के तर्जुमान बिलाल फैजी की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि इससे पहले हालिया बारिशों में रेस्क्यू अमले ने 120 अफराद को बचाया। रबर बोट्स इन हालात में इस्तेमाल के लिए मुनासिब नहीं थी। हमारा अमला अपनी कोशिशों से 3 लोगों को बचा पाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्वात के वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा सियासत से बालातर होकर इसका जायज़ा लेना चाहिए। NDMA को सानहा स्वात के तनाजुर में रिपोर्ट मुरतब करने की भी हिदायत। 27 जून को दरियाए स्वात का सैलाबी रैला 17 अफराद को बहा ले गया था। ख़वातीन और बच्चों समेत 12 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 4 अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया था। एक बच्चे की लाश अब तक न मिल सकी। लोगों को बचाने की मकामी अफराद की कोशिशें भी नाकाम हो गई थी। डूबने वालों में 10 का ताल्लुक सियालकोट से, 6 का मर्दान और 1 का ताल्लुक स्वात से था। दरियाए स्वात में सयाहों के डूबने के वाक़े पर पेशावर हाई कोर्ट ने कमिश्नर मालकन और दीगर मुतालिका अफसरान को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने पूछा, गफलत के बायस 17 जानें चली गईं, सयाहों को बर वक्त क्यों रेस्क्यू नहीं किया गया? एडवोकेट जनरल ने कहा है कि एयर एम्बुलेंस मौजूद थी मगर वक्त कम होने के बायस इस्तेमाल ना हो सकी। अदालत ने कहा कि हुकूमत की जानिब से जारी वार्निंग पर मुतालिका हुक्काम ने अमल दरामद क्यों नहीं किया? आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब। सानहा स्वात के बाद दरिया के तरफ तजावुजात के खिलाफ जिला इंतजामिया का ऑपरेशन आज दोबारा शुरू होने का इम्कान। जिला इंतजामिया की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक ऑपरेशन के दौरान 65 गैर कानूनी तामीरात गिराई गई हैं। लोअर डीर में दरियाए पंचकोड़ा के किनारे कायम तजावुजात के खात्मे के लिए जिला इंतजामिया का तीसरे रोज़ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हंगामी सूरत हाल के लिए ड्रोन हासिल कर लिया। ड्रोन को सैलाबी सूरत हाल में मदद के लिए लाइफ जैकेट्स, रस्सियाँ और दीगर अशिया पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दरियाए स्वात का सानहा तो गुजर गया लेकिन लवाहिकीन का गम से कम होने का नाम नहीं ले रहा। बीवी और 2 जवां साल बेटियों की तदफीन करने वाले बाप के आंसू जवां साल बेटे अब्दुल्ला के इंतजार में खुश्क हो गए। दरिया में बह जाने वाले नवी जमात के तालिब इल्म अब्दुल्ला को 5वें रोज़ भी तलाश न किया जा सका। अब्दुल्ला सयाहती मकाम से हंसते मुस्कुराते वीडियोज़ भेजता रहा। गम से निढाल वालिद का कहना है कि मौत बरहक है लेकिन इदारों की नाअहली पर अफसोस है। बच्चे चीखते रहे लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। हुकूमत का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला। आला सतह इजलास में चीनी की कीमतों में किसी सूरत इजाफा न होने देने का भी फैसला। ज़राए के मुताबिक चीनी की दरामद हुकूमती सेक्टर में की जाएगी। चीनी महंगी बेचने और जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। लोड शेडिंग है तो ये आलम है कि लाइट होती नहीं है,
सिरे से। बिजली कहाँ से होगी जब उन्होंने ट्रांसफार्मर में उठा के ले गए, लाने का नाम नहीं लेते, फिर पैसे मांगते बड़े बड़े। बारिश जब आती है तो ये फिर लोड शेडिंग इतनी लंबी हो जाती है कि ये बंद करके भूल जाते हैं। हैदराबाद में शदीद गर्मी में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग से शहरियों का बुरा हाल है। तकनीकी खराबी के नाम पर भी कई दिन बिजली की बंदिश रोज का मामूल बन गई। गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस कारोबार भी मुतासिर। हेस्को की कारकर्दगी पर शहरी तशवीश में मुब्तला। कहते हैं कि मानसून के पहले ही स्पेल में कई इलाकों में 24 घंटों से ज्यादा बिजली बंद रही। अगर बारिशें शदीद हुई तो शहरियों को किस तरह से बिजली दस्तयाब होगी। शहरियों का इल्जाम है कि ट्रांसफार्मर की मुरम्मत के नाम पर भी हेस्को के एहलकार रिश्वत तलब करते हैं और रकम की अदायगी तक ट्रांसफार्मर की मुरम्मत का काम ही नहीं किया जाता। बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में वैन में आग लगने से जख्मी एक और तालिबा दौरान इलाज दम तोड़ गई। जाम भाग अफराद की तादाद 2 हो गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बर्न यूनिट के मुताबिक तालिबा का जिस्म 90% जल गया था। जेरे इलाज 4 तालिबात की हालत खतरे से बाहर है। गुज़श्ता रोज अहमदपुर शर्किया में तलबा की वैन में सिलेंडर से गैस लीकेज के बायस आग लगी थी। 3 निजी कॉलेजेस के सरबरा समेत इंतजामिया, वैन मालिक और ड्राइवर समेत 8 अफराद पर मुकदमा दर्ज। इंसदादी दहशतगर्दी की दफा भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की टिकटॉकर सना यूसुफ और सरदार फहीम कत्ल केस समेत 15 हाई प्रोफाइल केसेस का सुराग लगाने वाली इस्लामाबाद पुलिस की टीम से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद पुलिस अफसरान और जवानों की हौसला अफजाई की, कारकर्दगी को सराहा। कहा कि इस्लामाबाद पुलिस ने इंतहाई पेशा वराना महारत से अंधे कत्ल और हाई प्रोफाइल केसेस को हल किया। सरदार फहीम कत्ल केस हल करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काबिल तहसीन है। पुलिस ने कई हाई प्रोफाइल केसेस को इंतहाई कलील मुद्दत में हल किया है। अपने बैंक के अलावा दूसरे बैंक के एटीएम से रकम निकलवाने पर अब 23 रुपये 44 पैसे से 25 रुपये के चार्जेस देने होंगे। 1 जुलाई से एटीएम ट्रांजैक्शंस पर नए चार्जेस और कवायद नाफिजुल अमल हो गए। अपने बैंकों की ब्रांचेस के एटीएम से रकम निकलवाने पर कोई चार्जेस नहीं होंगे। बैनुल अक़वामी एटीएम से रकम निकलवाने पर 2% से 8% या 300 रुपये से 1000 रुपये तक फीस लागू होगी, जो बैंक के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती है। वफाकी हुकूमत के रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन को री एम्प्लॉयमेंट की सूरत में तनख्वाह के साथ पेंशन वसूल करने की भी इजाज़त होगी। इत्तलाक वफाकी हुकूमत के 36 इदारों पर होगा, जिनमें प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, सुप्रीम कोर्ट, सेनेट सेक्रेटेरिएट, नेशनल असम्बली और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शामिल हैं। रिटायर्ड मुलाजमीन सिर्फ अपनी मजमूई पेंशन के मसावी तनख्वाह की वसूल कर सकेंगे। सदर ट्रंप का टैक्स और अखराजात का बिल अमरीकी सेनेट से 1 वोट की अक्सरियत से मंजूर। टाई ब्रेकिंग वोट नायब सदर JD वेंस का था। बिल की हतमी मंजूरी के लिए ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग आज होगी। सदर ट्रंप इस बिल पर 4 जुलाई को दस्तखत करना चाहते हैं। इस बिल में कारोबारी अफराद को टैक्सेस में छूट, सरहदी दीवार की तामीर और दिफाई अखराजात में इजाफा किया गया है। इन इजाफी अखराजात को पूरा करने के लिए खुराक और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी सोशल सिक्योरिटी जमानतों और ग्रीन एनर्जी मेमरात में कमी की गई है। दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क ने टैक्स कटौतियों और भारी अखराजात के सदर ट्रंप के इस बिग ब्यूटीफुल बिल पर दोबारा तनकीद शुरू कर दी है। कहा, इससे कौमी कर्ज में बेपना इजाफा होगा और डोज के जरिए वफाकी अखराजात में जो बचत की गई है वो भी ज़ाया हो जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर न्यूयॉर्क की मेयरशिप के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी पर तनकीद। ज़ोहरान ममदानी को खौफनाक और कम्युनिस्ट करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें लगता है कि ये बहुत बुरी खबर है, लेकिन वो ममदानी के साथ बहुत मजा करने जा रहे हैं। वो देखना चाहेंगे कि ममदानी को पैसे लेने के लिए व्हाइट हाउस आना पड़ेगा। सदर ट्रंप ने कहा है कि अगर न्यूयॉर्क के लोग ज़ोहरान ममदानी की तरफ जाएंगे तो वो पागल है।
चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल का कहना है कि हुकूमत ने रवा माली साल FBR को आसान हदफ नहीं दिया। टैक्स वसूली का रवा माली साल का टारगेट आसान नहीं मगर मुमकिन है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान कहा, हमारे बहुत सारे लोग टैक्स नेट से बाहर हैं। जो लोग टैक्स नेट में हैं वो भी बड़े पैमाने पर अंडर रिपोर्टिंग करते हैं। फाइलर और नॉन फाइलर की बजाय अब हम अहलियत और नाअहलियत का पैमाना ले आए हैं। राशिद लंगड़ियाल का कहना था कि पूरी हुकूमत में इत्तफाक था कि रिसर्चर्स और असातिज़ा को टैक्स रिबेट मिलना चाहिए। रिसर्चर्स और असातिज़ा को टैक्स रिबेट देने पर IMF को एतराज़ था। तीन महीने बाद पाकिस्तान में फरोख्त होने वाली हर दवा पर बार कोड मौजूद होगा। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि बार कोड मोबाइल से स्कैन करके दवा के असल होने और एक्सपायरी की मुद्दत चेक की जा सकेगी। पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए 15 साल तक के बच्चों को वैक्सीन देने का फैसला किया गया है। फैसला 5 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों में पोलियो केसेस आने के बाद किया गया। पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए नई डेडलाइन दिसंबर 2026 है। वज़ीर आज़म जल्द नई हेल्थ पॉलिसी की मंजूरी देंगे। ड्रैप को डिजिटलाइज कर रहे हैं। एक हफ्ते बाद वज़ीर आज़म इसका बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयर कार्गो चार्जेस में 100 गुना तक का इजाफा कर दिया। परवाज़ों में पालतू परिंदे, बिल्ली, कुत्ते, पान के पत्ते और जनरल कार्गो के नए रेट्स जारी। पालतू परिंदों को परवाज़ में ले जाने पर चार्जेस में 50% इजाफा। एयरपोर्ट अथॉरिटी हुकाम का कहना है कि कार्गो चार्जेस 5 साल बाद बढ़ाए हैं। इस्लामाबाद, मर्दान, सवाबी, हंगू, शिमाली वज़ीरिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बारिश। टेक्सला के इलाके हथार रोड पर बारिश का पानी घर में दाखिल। घर की छत पर पनाह लेने वाले 5 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, वादी जहलम, समहानी, चकोटी और चकार में भी बादल बरसने का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक मूसा खेल, बारखान, खुजदार, योब, कल्लात, मस्तूंग में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म रहने की तवक्को है। कोयटा में गुज़िश्ता रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बरतानिया और यूरोप मंगल को भी शदीद गर्मी की लपेट में रहा। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत तकरीबन 34 डिग्री होने पर साल का गर्म तरीन दिन करार दिया। पुर्तगाल में दर्जा हरारत 46 दर्जे को छू गया। पेरिस में दर्जा हरारत 40 दर्जे रिकॉर्ड किया गया। आईफल टावर को गर्मी की शिद्दत के बायस अगले 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। स्कूल पहले ही बंद हैं। इटली में शदीद गर्मी के बायस हुक्काम आउटडोर वर्क पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रहे हैं। ब्रसल्स के कई इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुँच गया। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि सिंध हुकूमत का तरक्याती बजट सिर्फ रकम की तकसीम नहीं, सिंध का बजट अवामी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक विजन है। तरक्याती बजट पीपल्स पार्टी की अवाम दोस्त पॉलिसियों का तसलसल है। उन्होंने कहा है कि हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और दीगर शहरों के लिए 7.7 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज दिया। सड़कों की बेहतरी, पानी, तालीम और सेहत के मंसूबे मुकम्मल करेंगे। कुरंगी कॉजवे पुल, शाहराह भुट्टो की तोसी और सेफ सिटी मंसूबा तरजीहात है। पाकिस्तान में एक और बच्चा पोलियो से मुतासिर। केस खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शिमाली वज़ीरिस्तान में सामने आया। रवा साल मुतासिरा बच्चों की तादाद 14 हो गई। पेशावर के इलाके गुलबहार में नामालूम अफराद की फायरिंग से जख्मी ख्वाजा सरा दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक ख्वाजा सरा फरमान को गुज़िश्ता रात जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया था। कराची में मवेशी व्यापारियों से तकरीबन 1 करोड़ रुपए लूटने में मुलव्विस 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। असलहा बरामद। 5 मुल्जिमान अब भी मफरूर हैं। ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान ने 30 अप्रैल को सुपर हाईवे पर गाड़ी में सवार 20 व्यापारियों को लूटा था। व्यापारी मवेशियों की खरीदारी के लिए मीरपुर खास जा रहे थे। सऊदी अरब में ज़चगी के बाद मुलाजमत पेशा ख़वातीन को 3 माह तक तनख्वाह के कानून पर अमल शुरू।
इत्तलाक सरकारी और निजी शोबे में होगा। सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस पॉलिसी से मुतालिक शाही कानून की मंजूरी 2 जुलाई 2024 को दी गई थी। ज़चगी अलाउंस सऊदी और गैर मुल्की ख़वातीन के लिए यकसा होगा। अगर नौमौलूद बीमार या खुसूसी हो तो अलाउंस में 1 माह के लिए मशरूत इजाफा मुमकिन होगा। मेक्सिको में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। ट्रॉपिकल स्टॉर्म बैरी की वजह से शदीद बारिशें और सैलाब, सैकड़ों मकानात को नुकसान पहुंचा, हजारों अफराद बेघर हो गए, गाड़ियां बह गईं। पाकपतन में मशहूर पंजाबी सूफी शायर हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। दुनिया भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। कुरम एजेंसी के दूर दराज और पसमानदा इलाके सद्दा के नौजवान कैसर असद लाहौर कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर के समर कैंप का हिस्सा बन गए। कैसर असद का कहना है कि यकीन है कि वो लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बनेंगे और लाहौर कलंदर्स के ओनर आतिफ राना का कहना है कि मुल्क भर में हीरे बिखरे पड़े हैं, हम उन्हें तलाश करके मौके फराहम करते हैं। I'm very happy. It was a great decision. I just love him. It did not matter to me that we were not the same religion. I just love him and I wanted to be with him, and I'm happy. It is very safe here. No misconceptions about whatever you hear in American media. It is not that at all. It is very safe, very peaceful, very loving people, very warm, welcoming, generous. It has been an amazing experience. शिकागो से पाकिस्तान आने वाली अमरीकी खातून ने अपर्दीन में पाकिस्तानी नौजवान से शादी कर ली। अमरीकी खातून ने इस्लाम कबूल करके अपना नाम जुलेखा रख दिया। अमरीकी खातून ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि वो साजिद ज़ेब से शादी पर खुश हैं। पाकिस्तान खूबसूरत और पुरान मुल्क है। साजिद खान और जुलेखा की दोस्ती समाजी राबते की वेबसाइट पर हुई थी। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने इंकशाफ किया है कि जावेद मियादाद के शारजा में भारत के खिलाफ लगाए गए तारीखी छक्के ने उनकी शादी खराब कर दी थी। एक इंटरव्यू में आमिर खान ने कहा कि 10 अप्रैल 1986 को उनकी शादी थी और वो खुश थे कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ जीत रहा है, लेकिन जावेद मियादाद ने आखिरी गेंद पर छक्का मारकर पाकिस्तान को फतह दिलाकर उनकी खुशी को मायूसी में बदल दिया। द रॉक के नाम से मशहूर अदाकार ड्वेन जॉनसन की अपनी बेटियों के साथ मेकअप पार्टी की वीडियो वायरल हो गई। अदाकार ने वालिदैन को बच्चों के साथ वक्त गुजारने का मशवरा देते हुए कहा कि वालिदैन अपनी मसरूफ जिंदगी में से वक्त निकाल कर बच्चों के साथ मयारी वक्त गुजारें, क्योंकि यही यादें सबसे कीमती होती हैं।